देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत से बदहाल कोविड-19 मरीजों के बीच दो राज्यों के टकराव के कारण केंद्र सरकार को सामने आना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज साफ निर्देश दिए कि राज्यों के बीच ऑक्सीजन की मूवमेंट में किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा कि परिवहन प्राधिकरणों को कहा जाएगा कि वो ऑक्सीजन लेकर जा रही गाड़ियों को अंतर्राज्यीय मूवमेंट को फ्री करे। उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लालकुठी इलाके में तृणमूल के प्रत्याशी राज चक्रवर्ती को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इलाके में जाते ही उन्हें देखकर लोगों ने गो बैक का स्लोगन लगाया। इस मौके पर विरोध कर रहे लोगों में शामिल बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम का नारा भी लगाया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने का सिलसिला जारी है। वहीं अभी भी प्रदेश में हालात बाकी राज्यों के मुकाबले में काबू में है। 21 अप्रैल को प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा एक दिन का उछाल दिखा, जिसमें 2202 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं इस दौरान एक दिन में 13 मौत भी कोरोना के कारण देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना के गंभीर खतरे को देखते हुए नई पाबंदियों और निर्देशों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट कर बताया कि सभी नगर निगम में लॉकडाउन के दौरान सभी वार्ड और कॉलोनियों में सब्जी के साथ साथ फल की डोर टू डोर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन सीधे अस्पतालों को ही उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं नगर निगम को उनकी डिमांड के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक शवदाह की स्थापना की तत्काल मंजूरी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसका इस्तेमाल सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीन खरीदने के लिए किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि हम केंद्र से कोविड-19 वैक्सीन की और 1 करोड़ खुराक की मांग करते हैं, जिसके बाद हम बाजार से वैक्सीन खरीदेंगे। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी और कुछ राज्यों द्वारा पड़ोसी राज्यों पर उनकी सप्लाई रोकने का आरोप लगाने के बीच केंद्र ने सुगम आवागमन के लिए आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा कि राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी और परिवहन विभाग राज्यों के बीच ऑक्सीजन वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सुबह से अस्पतालों से SOS कॉल मिल रहे हैं। कुछ जगहों पर कुछ घंटों की नहीं बल्कि कुछ मिनटों की ऑक्सीजन बची है। इससे पहले कोर्ट ने मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र को फटकार लगाकर कहा था कि भीख मांगो, उधार लो या चुराओ, ये नेशनल इमरजेंसी है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नई नीति को बदलने और देश में वैक्सीन की एक समान कीमत सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नई नीति के जरिए केंद्र सरकार ने 18 से 45 उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच वायुसेना कोविड-19 समर्पित केंद्रों के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, जरूरी उपकरणों, दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडरों को देश भर में एयरलिफ्ट कर रही है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जरूरी सहायता मुहैया कराने के लिए सशस्त्र बलों से राज्य सरकारों के संपर्क में रहने को कहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को आवंटित हुई ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मात्रा का अधिकांश हिस्सा ओडिशा से आना है और समय बचाने के लिए सरकार उस हिस्से को एयरलिफ्ट करने पर विचार कर रही है। वहीं केजरीवाल ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।